अमीर खुसरो साहब की जीवनी आइए पढ़ते हैं। बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के नवरत्नों में से अमीर खुसरो का नाम संगीत प्रेमियों के बीच बड़े आदर से लिया जाता है। अमीर खुसरो जी ने भारतीय संगीत में नए रागों, नई गायकी, नए वाद्यों तथा तालों की रचना करके एक नई धारा दी, जिससे वह संगीत क्षेत्र में अमर हो गए। अमीर खुसरो जी का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटियाली नामक स्थान पर सन 1253 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम अमीर मोहम्मद सैफुद्दीन था, जो बलवन के रहने वाले थे। अमीर बाल्यकाल से ही अत्यंत प्रखर बुद्धि के थे और इतने प्रतिभामुखी थे। इसी कारण आपको सर्वप्रथम गुलाम वंश तथा बाद में खिलजी घराने के अलाउद्दीन खिलजी नामक बादशाह का राजश्रेय प्राप्त हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने तो इन्हें अपने राज्य के उच्च पद पर भी नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के देवगिरी राज्य पर आक्रमण के समय उनके साथ अमीर खुसरो भी थे। कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने बड़ी चतुराई से देवगिरी के राज्य गायक गोपाल नायक को परास्त किया और उन्हें दिल्ली ले आए। गोपाल नायक के साथ अमीर खुसरो ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, जिससे वह संगीत जगत में अमर हो गए। अमीर खुसरो साहब ने जनता की बदलती हुई रुचि का अध्ययन किया और संगीत में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। ध्रुपद, धमार की गायकी के स्थान पर द्रुत, ख्याल, कव्वाली तथा तराना आदि गायकी को प्रतिष्ठित किया। बहुत दिनों तक आज के अत्यंत लोकप्रिय वाद्य सितार तथा तबला के आविष्कार करने का श्रेय भी अमीर खुसरो साहब को दिया जाता था। कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण के वीणा और उत्तर के पखावज के आधार पर ही इन दोनों वाद्यों को जन्म दिया, परंतु खोज से यह तथ्य निराधार सिद्ध हो गया। इसके अतिरिक्त अमीर खुसरो ने कई नए रागों तथा तालों की रचना करके संगीत के भंडार को धनी बनाया। रागों में साजगिरी, जिला, सरपर्दा, पूर्वी, पुरिया तथा तालों में आड़ाचाल, त्रिताल, बस्तो, सूलफाक, झूमरा तथा सवारी आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। आशा करता हूँ कि आपको अमीर खुसरो साहब की जीवनी अच्छी लगी होगी।